चांद के लिए? घट का आकाश और पट का आकाश, आकाश तो एक ही है, घटाकाश और पटाकाश एक ही है, लेकिन अभी वो घट के साथ तादात्म्य करके क्या बन गया? घटाकाश बन गया। है तो आकाश ही। उसी प्रकार है तो दृष्टा ही, चैतन्य ही, लेकिन उपाधि अंतःकरण के साथ तादात्म्य कर कर वहां भी कौन बन गया? एक उपाधि का दृष्टा बन गया। लेकिन है क्या वो? असल में वो दृष्टा किसके? उपाधि के कारण उसे हम दृष्टा कहते हैं। इसलिए जब ध्यान करते हैं आत्मा के बारे में, तो आत्मा का स्वरूप क्या है उसको पहले श्रवण करके उसका ज्ञान होना चाहिए। वह जो आत्मा है जिसे मैं अभी दृष्टा कब बन गया? उपाधि है तब वो दृष्टा है। उपाधि नहीं है, मन, शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, तो दृष्टा कहां से हो गया? दृश्य और दृष्टा तो है, उपाधि से तादात्म्य करके वो दृष्टा है, लेकिन है वो क्या? असल में वही चैतन्य स्वरूप ही है, आत्म स्वरूप ही है यह ज्ञान। इसलिए आत्म संस्तम मन कृत्वा किंचिदपि चिंतये। इसलिए ध्यान करते समय जो विचार लेकर हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात वही विचार मन में आएगा। इसलिए जिस चीज का हम ध्यान कर रहे हैं, जो विषय ध्यान का विषय, जो ध्यान का विषय है, वो विषय बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। जब तक वो विषय मन में क्लियर नहीं होगा, तो ध्यान का जो फल है, जो शांति मिलनी चाहिए थी, वो शांति हमें प्राप्त नहीं होती। तो अविद्या मूल में विचार क्या था कि मुझे उस विषय किसके बारे में ध्यान करना है, वो परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये विषय स्पष्ट नहीं होगा। तुम ध्यान अभ्यास के पश्चात, ध्यान से उठने के बाद भी वह विषय अविद्या में ही हम जाएंगे। तुम भले ही अंतःकरण शांत हुआ, मन शांत हुआ, तो उस शांति की अनुभूति आती है, लेकिन जो फल आना चाहिए, जो निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो निर्वाण की प्राप्ति उस निर्वाण शांति की प्राप्ति हमें नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि विषय की क्लैरिटी नहीं है। जिस विषय का हम ध्यान कर रहे हैं, उस विषय की स्पष्टता नहीं है, उस विषय की ठीक से समझ नहीं है, उस परमात्मा का हमें ठीक से ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा के बारे में ठीक से समझ नहीं है, तो ध्यान का फल हमें नहीं मिलेगा। हाँ, उसे शांति मिलेगी, वो फिर से अविद्या में ही जाएगा, उसे लगेगा कि वही ध्यान है। तो लीन हुआ मन, जब लीन हो रहा है मन, जब हम लीन करने जा रहे हैं, तो बुद्धि में उस विषय की स्पष्टता होनी चाहिए कि वो आत्मा क्या है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं
आत्म संस्तम आत्मनि संस्थितम आत्मा एवं सर्वम न तथा अन्यत् किंचित अस्ति इति एवं आत्म संस्तम मनः कृत्वा, उस आत्मा से अतिरिक्त और कोई नहीं है, वही अधिष्ठान के रूप में सभी वही है, वही ब्रह्म ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान किंचित अपि, उसके अलावा और कुछ नहीं है, और वहां आत्मा अचल है, स्थिर है, अस्थिर नहीं है। लेकिन दृष्टा रूप में अनेक रूप में लग रहा है, लेकिन है क्या? उपाधि के कारण वही आत्मा दृष्टा बन गया, लेकिन है क्या वो? एक ही, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित। जब उस तत्व का ठीक से हमें समझ होगी और वह वृत्ति लेकर हम अगर ध्यान करेंगे, तो ध्यान का जो फल होगा वो क्या होगा? जो अविद्या थी वो भंग हो गई, और उस ज्ञान में, उस ब्रह्म में हम स्थित हो गए, ब्रह्मानुभूति की हमें प्राप्ति होती है। लेकिन अगर विषय की क्लैरिटी नहीं है, विषय की स्पष्टता नहीं है, आजकल जो है मेडिटेशन बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन किस विषय पर मेडिटेशन करना है यही मालूम नहीं है। हमें लगता है बहुत भीड़ में बहुत ध्यान अच्छा होता है, महात्मा आ गए बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान का विषय क्या है यही हम नहीं जानते। कुछ क्षण के लिए जब उस दिन 10-5 दिन के लिए हम जाते हैं कैंप के लिए, तो हमें बहुत आनंद मिलता है। तो वो जो शांति, आनंद की जो वहां जो मिलती है, सुखम जो प्राप्त होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, वो हमें अंतःकरण की शांति का मिलता है, ध्यानाभ्यास का फल नहीं है। और हम समझते हैं वही शांति है, क्योंकि मन जैसे ही वह कैंप खत्म हो गया, मन फिर से विषयों में आ गया, मन में फिर से राग द्वेष आ गए, क्योंकि विषय की स्पष्टता न होने के कारण जो अविद्या से, जिस अविद्या मन में जो समझ लेकर हम ध्यान कर रहे थे, इग्नोरेंस से जो ध्यान कर रहे हैं, वही अज्ञान में ही हम रहते हैं। अज्ञान का तो नाश ही नहीं हो गया। कुछ क्षण के लिए शांति मिली, लेकिन मूल जो अज्ञान है वो वहीं का वहीं रहा। लेकिन जब विषय, ध्यानाभ्यास के विषय की स्पष्टता होगी, उस आत्मा के बारे में, उस सगुण ब्रह्म के बारे में या निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमारे विषय स्पष्ट होगा, क्लैरिटी, सारे संशय की निवृत्ति होगी। और जब हम ध्यान करेंगे तो उस ध्यान का फल जो है वो निर्विण्य चे, वो निर्वाण तक, निर्वाण की शांति तक हमें लेके जाएगा। इसलिए भगवान, इसलिए शनै शनै तु परमे, धीरे धीरे से, ये ऐसा नहीं कि अभी होगा, कुछ समय के 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, इसके लिए कितना समय लगेगा ये हम नहीं जानते। लेकिन धीरज से, धृति के द्वारा, हमें अपनी धृति को छोड़ना नहीं है और मन को धीरे धीरे उस आत्मा में स्थित करना है। लेकिन अभ्यास से पूर्व उस विषय की स्पष्टता मन में आनी चाहिए। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलमस्थिरं ततो ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्नेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्नेव वशं नयेत्। यतः यतः, मन में जब जब मन निश्चरति, मन जब जब विषयों में जाता है,
मनः चंचलम अस्थिरम, मन तो चंचल ही है। बार बार उस मन को विषयों से खींचकर, जैसे जैसे मन बाहर जाता है, मन में वृत्तियां आती है, तो उन वृत्तियों से मन को खींचकर ततः ततः बार बार उसको वहां से उस मन को खींचकर नियम में आत्मनेव वशम ने उस आत्मा में स्थित करना है। पहले हमें, इसलिए पहले कहा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मन भले ही कुछ क्षण के लगता है कि मन शांत हुए, लेकिन तुरंत कुछ दिनों के पश्चात फिर से मन में वृत्तियां आती है, मन फिर से विषयों में जाएगा, क्योंकि कामना अभी तक पूरी तरह से चली नहीं गई है, क्योंकि संकल्प अभी भी है, मन में वृत्तियां अभी भी है। क्योंकि जगत में विषयों में सत्य बुद्धि और महत्व बुद्धि जब तक चली नहीं जाती है, और वही ब्रह्म ही सत्य है, और उसमें ही महत्व बुद्धि जब तक नहीं होती, तब तक मन बार बार विषयों में जाएगा। तो उसके लिए मन को प्रयत्न कहाँ करना है? मन के स्तर पर करना है। आत्मा तो स्वयं ही आनंदभूत ही है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करना है। जो भी अभ्यास की जो प्रक्रिया है, जो भी साधना जो है, कर्मयोग के द्वारा जो भगवान ने पहले श्लोक से जो साधना बताई है, वो सारी साधना किसके लिए है? मन को संयमित करने के लिए है, मन को नियंत्रण करने के लिए है। एक बार मन में क्लैरिटी आ गई कि मेरा लक्ष्य क्या है, मत चित्त मत परः, ये जब क्लैरिटी आती है, विषयों की स्पष्टता जब आती है, तो मन विषयों में नहीं जाएगा। कि विषयों में तभी जाएगा कि अभी भी हमें लगता है जगत में सत्य बुद्धि, अभी भी हमने मान लगी है विषयों में सत्य बुद्धि है और महत्व बुद्धि है, और वैराग्य की कमी है। जब विवेक पूर्व वैराग्य होगा, इसलिए विवेक अधिकारी लक्षण में भगवान ने पहले ही बताया कि कौन कौन अधिकारी इस ज्ञान का? विवेक वैराग्य, विवेक पूर्व वैराग्य होना चाहिए। तो विवेक यानी विचार करने की क्षमता आनी चाहिए, स्पष्ट सूक्ष्म गहराई विचार करने की स्पष्टता आनी चाहिए। तो पहले जैसे जैसे ध्यान अभ्यास करते हैं, तो पहले पहले स्थूल विघ्न आएंगे, नींद आ गई आएगी, या आलस्य आएगा, छोड़ देंगे। तो ये सारे छोटे मोटे विघ्न पहले पहले स्थूल स्तर पर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान अभ्यास बढ़ जाता है, सूक्ष्म विघ्न आने शुरू होते हैं। यानी सूक्ष्म विघ्न यानी मन के अनेक प्रकार की, यानी जन्मों जन्मांतर की जो विचार है, वृत्तियां हैं, कामनाएं हैं, वो उभर के आती है। जब तक उनका मंथन नहीं होगा तो विष जो है वो बाहर ही आएगा। मन में कितने जन्मों के संस्कार पड़े हैं, वो दबे हुए संस्कार जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, ध्यानाभ्यास, वो विषय संस्कार बाहर आएंगे। इसलिए ध्यानाभ्यास में जो है वो धृति है। और फिर कहा धीरे धीरे उस मन, जैसे मन बाहर जाता है, उसको वहां से खींचकर तो उस विषय में जो आत्म तत्व है उसमें महत्व बुद्धि होनी चाहिए और सत्व बुद्धि होनी चाहिए कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही मुझे प्राप्त करना है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। इससे अधिक और कुछ होता है और कोई लक्ष्य और है तो ध्यान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो विषयों की स्पष्टता ध्यान के अभ्यास में ये स्पष्ट होनी चाहिए कि फिर जगत के और जो सत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, वो कम होनी चाहिए। वो कैसे कम होगी? विवेक और वैराग्य के द्वारा ही कम होगी। ये जब हो जाएगा तो ध्यान की परिपक्व अवस्था वो हमें प्राप्त होगी। तो मैं छठे अध्याय का आज जो है विषय यही यज्ञ का यही पूर्ण करती हूँ। इसको हम अगले सत्र में, ये अध्याय पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है। भगवान विघ्न बताए आगे ध्यान का फल क्या है। अर्जुन प्रश्न करेगा कि मन चंचल तो है इतना, तो मन को कैसे संयम करना है, किस प्रकार से मन को नियंत्रण करना है, अर्जुन का प्रश्न आगे आने वाला है। फिर जो ध्यानाभ्यास कर रहे हैं वो उसको वो फल मिलता नहीं है, वो शरीर बीच में ही छूट जाता है, तो उसकी स्थिति, उसकी गति क्या है? या कर्मयोग करते करते समय वहां शरीर छूट जाता है तो उसकी गति क्या है? वो कहाँ जाएगा? ना इधर है ना उधर है, उसकी स्थिति कहाँ पर है? उसके बारे में भी प्रश्न उत्तर भगवान देंगे। उसको हम अगले सत्र में यानी दिसंबर के महीने में फर्स्ट वीक 15 दिन के बाद ही यज्ञ होगा। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक हम यज्ञ लेंगे, तो उसका चिंतन अगले सत्र में होगा। आज का सत्र यही हम पूर्ण करते हैं। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आरती गीता जी की आरती और भगवान कृष्ण की आरती। हरिओम। स्टार्ट कर राजेश्री अम्मा। Come on.
हरिओम। 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 हरिओम।